हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल सेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है जो आपका जैक यानी कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, किस तरीके से हमको पैटर्न का देखना है एग्जाम में कैसा है। ठीक है, तो ये आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका ये इंग्लिश कोर का है। ठीक है, इंग्लिश कोर का है। इसमें आपका क्लास 11th का क्लास 12th आर्ट्स, क्लास 12th साइंस, क्लास 12th कॉमर्स, जो भी इंग्लिश कोर रखे हैं उन सब सारे लोगों के लिए ये काम आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्लास 12th का। ठीक है, किसका है? क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th का। और ये क्या है? हमारा इंग्लिश कोर का है। किसका है? इंग्लिश कोर का। इसमें फुल मार्क्स आपका कितना है? 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टाइम आपका दिया रहेगा 3 आवर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, आप लोग इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू आंसर देयर own words as far as practicable. The booklet contains 10 printed page. तो क्या कहता है कि आप जो परीक्षार्थी हैं वो अपना एग्जाम यथाशक्ति अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये एक बुकलेट जो रहेगा वो 10 पेज का रहेगा। कितने पेज का रहेगा? 10 पेज का रहेगा। पहले आके देखिए, द क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस। हमारा क्या रहेगा? 4 सेक्शंस रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 4 सेक्शंस। उसमें से हमारा एक रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए रहेगा जो हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30। उसमें हमारा रहेगा 30 क्वेश्चन जो हमारा रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे रहेंगे कितने क्वेश्चन रहेंगे? सेक्शन बी में हमारे 31 टू 38। इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 6 क्वेश्चन रहेंगे। और वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, सेक्शन सी में आपका है 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहेगा? 6 क्वेश्चन रहेगा। और 6 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, वो आप कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 टू 52 एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और ये 47 से हमारा 52 तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जो आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लिए होंगे। इसमें आपका 4 सेक्शन होगा। सेक्शन ए रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन बी रहेगा आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट रहेगा क्वेश्चन, सेक्शन सी रहेगा हमारा क्या? शॉर्ट टाइप आंसर टाइप, और सेक्शन डी रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के बीच में क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है? सेक्शन ए का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। इसमें कहा गया है कि ये कौन सा, जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा नोट मेकिंग का ऑप्शन, नोट मेकिंग में पार्ट नहीं होता, हिस्सा नहीं होता है। पहला एब्रीविएशन है, दूसरा है सैम्बल्स, तीसरा है सब टाइटल्स और चौथा है सिग्नेचर। तो आप लोग देखे होंगे कि नोट मेकिंग में क्या एब्रीविएशन का जरूरत पड़ता है, सैम्बल्स का भी जरूरत पड़ता है और सब टाइटल्स का भी जरूरत पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? सिग्नेचर का। कभी भी आपका नोट मेकिंग में सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा हमारा सिग्नेचर। दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड इशूअर प्लेस ऑफ देयर सिग्नेचर। और नोटिस राइटिंग में इशूअर का कहां पे होना चाहिए सिग्नेचर? ठीक है, कहां पे होना सिग्नेचर? तो क्या बोला? आफ्टर राइटिंग डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन के बाद होना चाहिए। बिफोर राइटिंग डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन से पहले होना चाहिए। ऑप्शन सी एनीवेयर इन द नोटिस, नोटिस के कहीं भी होना चाहिए।
और एट द टॉप या सबसे ऊपर में। तो हमारा कहां होना चाहिए, बिफोर द राइटिंग डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन लिखने से पहले होना चाहिए सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 3, रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ, क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, दूसरा दिया हुआ है इमोशनल एक्सप्रेशन, तीसरा दिया हुआ है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और चौथा दिया हुआ है पर्सनल ओपिनियन। तो हमारा कौन सा हिस्सा है रिपोर्टिंग राइटिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, तो हमारा होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4, इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी, जब पोस्टर मेकिंग होता है तो उसका हेडिंग कैसा होना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव, बी में दिया हुआ है शॉर्ट एंड कैची इन बोल्ड लेटर्स, सी में दिया हुआ है राइटन एट द बॉटम और डी में दिया हुआ है अवॉइडेड कंप्लीटली। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट होना चाहिए इसका हेडिंग और कैची होना चाहिए, साथ ही साथ बोल्ड लेटर में होना चाहिए, यानी कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर में होना चाहिए, बोल्ड लेटर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बढ़ते हैं आगे। द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल लाइक, क्या होगा, जब हम लोग पेपर में क्लासिफाइड न्यूज देते हैं, यानी कि हम लोग जब विज्ञापन देते हैं पेपर में तो कैसा होता है, फॉर सेल पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ टू लेट, सी दिया हुआ लॉस्ट एंड फाउंड। जब भी हम लोग पेपर में न्यूज़पेपर में देते हैं क्या विज्ञापन, तो वो क्या देते हैं, सेल का देते हैं, कुछ बेचना रहता है तो, कुछ लेना रहता है तो, और कुछ खोया पाया भी रहता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है, विच ओपनिंग लाइन मोस्ट सुटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर अ पार्टी। तो क्या है कि मोस्ट सुटेबल पूछा है, इनफॉर्मल इन्विटेशन भेजना है किसको, अपने दोस्त के पास, किसके लिए, पार्टी के लिए। तो आप लोग क्या, कौन सा होगा बेस्ट, देखिए ए नंबर दिया हुआ है, यू रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पार्टी, तुम अपने दोस्त को रिक्वेस्ट कर सकते हो, या हे आई एम, दूसरा दिया हुआ हे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड, तो ये भी इन्विटेशन हो गया। इट इज वेरी इंफॉर्ट दैट, हेयर बाय इंफॉर्ट दैट वी कॉर्डली इन्वाइट टू अटेंड द पार्टी। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हे आई एम हैविंग अ पार्टी एट द माई प्लेस एट दिस वीकेंड। क्या हो जाएगा, हे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस एट दिस वीकेंड। हे दोस्त, हम अपने वीकेंड में अपने यहाँ पार्टी कर रहे हैं तो तुम्हें आना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हम लोग का बुक वाला। ठीक है, द थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाउ ओल्ड द डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम। आप लोग का अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं चैप्टर, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपका वीडियो अपलोड है इस क्लास का, डगलस का, द थर्ड लेवल का। ठीक है, तो क्या है कि जब डगलस को कितने साल के उम्र में क्या था, डिसाइड किया था स्विम सीखने का, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10 और 11 ईयर। ठीक है, 10 और 11। ठीक है, आगे हमारा है द पोएट एंड पेनकेक इज एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, और ये क्या बोला, पोएट और पेनकेक कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया था, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, माई ईयर्स विथ बॉस, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, और नन ऑफ नेम ऑफ रोज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई ईयर्स ऑफ विथ बॉस। इस चैप्टर का भी आपका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऐड है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये सब क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, अगर एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा तो पूरा पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन रिडिक्यूल द एस्ट्रोलॉजर, जब तुम आपका प्रिंस था वो कब रिडिक्यूल हो गया एस्ट्रोलॉजर से, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पहला ऑप्शन है 10 डेज, बी है 10 मंथ, सी है 10 ईयर्स, डी है 20 ईयर्स। तो हमारा कब होगा 10 डेज। ठीक है, क्या होगा 10 डेज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट लेसन। आप लोग ये भी चैप्टर अपलोड है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी, जो आपका है लास्ट लेसन जो किस ह्यूमन टेंडेंसी को दर्शाया है तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रोकास्टिनेशन, दूसरा दिया हुआ है मेल कैल्विनिज्म, सी करेज, और डी इनडिफरेंस। तो क्या करता है लास्ट लेसन में, क्या होता है वो प्रोकास्टिनेशन करता है। ठीक है,
चलिए 10 का आंसर हो जाएगा ए। आगे है हु इज द ऑथर ऑफ थर्ड लेवल, ये भी आपका थर्ड लेवल में है। देख लीजिए थर्ड लेवल का कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। देखिए एक बन रहा है, दो बन रहा है, अभी आगे भी बनेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देखिए, आपको बहुत इजी पड़ेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया जैक फेनी, जैक विलियम, जॉर्ज ऑरवेल और जीतकला सा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीतकला सा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइम्स जोन्स त्रिसानी दोषी क्रॉस, क्या होगा, हाउ मेनी टाइम जोन्स, कितने टाइम जोन्स को त्रिसानी दोषी ने क्रॉस किया था, ठीक है। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, बी दिया हुआ 4, सी दिया हुआ 8 और डी दिया हुआ 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 क्रॉस को वो पार की थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय द कैनेडियन जॉफ ग्रीन, किस प्रोग्राम को वो हेड किए थे, किसों ने, कौन ने, कैनेडियन जॉफ ग्रीन ने। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑन आइस। व्हाट इज द पोएट चाइल्डहुड फियर, तो जो पोएट थी उसको चाइल्डहुड में बचपन का क्या डर था, तो क्या था, पहला उसके मदर इनलेस, क्या अपने माँ की बीमार होने के डर से, बी दिया लूजिंग हर मदर फॉरएवर, सी दिया मदर ग्रोइंग एज और नॉट मीटिंग हर सून। तो इसका आपका वीडियो, इसका भी वीडियो बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा हमारा लॉसिंग हर मदर फॉरएवर, उसको हमेशा अपनी माँ को खोने का डर रहता था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकेम, ये भी चैप्टर आपका अपलोड है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि मुकेश क्या बनना चाहता था। तो ऑप्शन दिया हुआ ए मोटर मैकेनिक, 2 दिया हुआ है डॉक्टर, बी, सी दिया बेंगल मेकर और डी दिया हुआ रैक पिकर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोटर मैकेनिक, ठीक है। डिटेल्ड आपका पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, एट व्हाट एज डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका, और कितने साल की उम्र में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे। तो कितने साल की उम्र में गए थे, 22 साल, 32 साल, 12 साल या 43 साल। तो कितने साल की उम्र में गए थे वो, 22 साल की उम्र में वो अमेरिका गए थे। डॉक्टर सदाव 22 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच फुटबॉल मैच, कब सोफी और उसकी फैमिली फुटबॉल मैच देखने जाते थे। पहला ऑप्शन है संडे आफ्टरनून, दूसरा ऑप्शन है संडे इवनिंग, तीसरा है आपका सैटरडे और चौथा ऑप्शन है हमारा संडे मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो कहां पे है आपका, सैटरडे को वो लोग मैच देखने जाते थे। सोफी और उसकी फैमिली कब जाते थे मैच देखने, फुटबॉल मैच, सैटरडे को। आगे है हाउ मेनी नॉवेल्स उम्ब्रोटो इको राइटन, और उम्ब्रोटो इको ने कितने नॉवेल्स लिखे थे, ठीक है। कितने नॉवेल्स लिखे थे, 12, 5, 8 और 6। कितने नॉवेल लिखे थे, टोटली वो 6 नॉवेल लिखे थे उम्ब्रोटो इको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लियर रील्स अ थिंग ऑफ द ब्यूटी रेफर्स टू, जो क्लियर रील्स है वो थिंग ऑफ ब्यूटी किसको रेफर करता है, ठीक है। तो किसको रेफर करता है, पहला है क्लियर पिक्चर्स, क्लीन सॉल्यूशंस, क्लीन थॉट्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ द क्लियर वाटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग आगे देखते हैं। हु वांटेड अ फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारसेज, ठीक है। तो क्या है कि क्या चाहता था फोटोग्राफर अपने से कि साथ ही गन और स्टैंडिंग विद टाइगर्स कारकेज, और क्या करता था, गन के साथ टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहता था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, द दुरई, हु वांटेड। तो कौन चाहता था, दुरई चाहता था कि वो अपने गन के साथ शेर का शिकार किया हुआ फोटो के साथ खड़ा करके फोटो खिंचाए। आइए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट लाइज हैविली ऑन जेनिफर हैंड, और व्हाट लाइज मतलब क्या, ऑन जेनिफर को हैविली हाथ में क्या था, ठीक है। तो क्या था हमारा, नीडल था, वॉच था, वेडिंग बैंड था, फ्रेंडशिप बैंड था। तो क्या था उनके हाथ में, वेडिंग बैंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, विदाउट रस विदाउट इंजन रेफर्स टू, क्या होगा, विदाउट रस विदाउट इंजन रेफर्स टू। तो क्या हो जाएगा हमारा, नो नॉइज, नो हरी टू गो टू ऑफिस और नो ट्रैवलिंग और नो हॉलीडेइंग। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
नो नॉइज, यानी कि कोई भी आवाज नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, 23rd। व्हाट डू रोड साइड स्टैंड ओनर्स वांट टू मनी? जो रोड साइड स्टैंड जो ओनर थे वो कैसे मनी चाहते थे? टू बाय एक्सपेंसिव कार, टू इम्प्रूव देयर लिव्स, टू स्केप पॉवर्टी, टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस इन सिटी एंड टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो क्या चाहते थे वो लोग? टू इम्प्रूव देयर लिव्स एंड स्केप पॉवर्टी। वो लोग क्या चाहते थे? अच्छा अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते थे, साथ ही साथ अपने गरीबी को वो दूर करना चाहते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 24। हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? तो ये भी आपका वीडियो का इसका इस चैप्टर का भी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो क्या होगा कि रिसीव किसने किया था मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को? तो हमारा किसने किया था? जेबी कृपलानी जी ने। कौन किया था? जेबी कृपलानी जी ने। ये आपका शुक्ला जी कहां पहुंचे थे? लखनऊ अधिवेशन में गए थे, ठीक है। तो शुक्ला जी मत मार देना, इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर अपलोड है। देखिए पैडलर रेटर ऑफ वर्ड मेड ऑफ कि आपका ये भी चैप्टर अपलोड है, ठीक है। पूरा आपका 12th का जो चैप्टर है सारा अपलोड है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, आपका सारा ये सब क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। कि पैडलर रेट्रैप वर मेड ऑफ, जो पैडलर का रेट्रैप था चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा, वो किस चीज से बना हुआ था? तो किस चीज से बना हुआ था? वुड से बना था, अल्युमिनियम से, वायर्स और प्लेट से। तो कैसे बना हुआ था? वायर से। साहेब होम बिफोर दिल्ली वाज इन, जो साहेब था, जो एक रैग पिकर था, उसका कहां पे था घर? दिल्ली में रहने से पहले वो कहां रहता था? तो वो कहां का था? ढाका का था, ठीक है। कहां का था? ढाका का। ढाका कहां है? बांग्लादेश। वो लोग बांग्लादेशी रिफ्यूजी थे, ठीक है। जो साहेब आलम था, साहेब था, वो कहां का था? ढाका बांग्लादेश का था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 27। हु वाज द वन लेग ऑफ द मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ? किसने मिस्टर लैम्ब का एक पैर बनाया था? तो किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक का, दूसरा है स्टील का, तीसरा है टीन का और चौथा है रबर का। तो किसका बना हुआ था? आपका बना हुआ था वो टीन का बना हुआ था। जो लैम्ब का एक लेग बना हुआ था वो टीन का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डिड चित्रकला शाह मीन ईटिंग ऑफ अ फॉर्मूला? जो चित्रकला शाह थी वो उसका मीन का क्या था? ईटिंग ऑफ फॉर्मूला का। ईटिंग ओनली अ फिक्स टाइप ऑफ फूड, क्या वो हमेशा एक फिक्स टाइप का फूड था? अ सेट ऑफ पैटर्न एक्सल वाइल ईटिंग, यानी खाने के समय क्या उसका कुछ अलग पैटर्न था? तीसरा है ईटिंग अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्या वो डॉक्टर के हिसाब से खाती थी? ईटिंग ऑफ द कंप्लीट साइलेंट, या वो पूरा चुपचाप से खाते रहती थी? तो हमारा आंसर होगा 28 का बी, अ सेट ऑफ द पैटर्न एंड एक्सल वाइल ईटिंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27। विच कम्युनिटी डज वामा बिलोंग्स टू? वामा जो थे किस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? पहला है ब्राह्मिन्स, दूसरा ऑप्शन है अनटचेबल लो ऑफ कास्ट, सी है रिच और डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा अनटचेबल लो कॉस्ट। वो क्या थे? अनटचेबल लो कास्ट का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। वेयर डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? आखिरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आप इंटरेस्टिंग है कि चार्ली जो था वो थर्ड लेवल के बाद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्यों जाना चाहता था, यानी कहां जाना चाहता था? पहला ऑप्शन है ग्लेसबर्ग, ठीक है, दूसरा है लंदन, तीसरा है न्यूयॉर्क और चौथा है बोस्टन। तो वो कहां जाना चाहता था? ग्लेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, ठीक है। चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लास 12th का आर्ट साइंस कॉमर्स सारे स्ट्रीम वालों लोगों के लिए, जो लोग इंग्लिश कोर रखे उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल में नए हैं ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका बुक का है कहानी सारा का सारा चैप्टर अपलोड है, ठीक है। अगर आप लोग देख लीजिएगा ना तो हम इतना कह सकते हैं कि 99% कह सकते हैं कि आप लोग सारे आंसर कर लीजिएगा। फ्लेमिंगो का सारा चैप्टर आपका अपलोडेड है, ठीक है। साथ ही साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन को ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ ये आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा कि वो लोग का मदद हो सके कि मॉडल सेट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है,
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों अपने दोस्तों की मदद भी करनी है, साथ ही साथ हमारी भी थोड़ी मदद करना है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे से बच्चे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अगर आपको दोस्तों कहीं पे दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोग का हर किसी का डाउट क्लियर करें। और साथ ही साथ आपका इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का आपका अपलोड है मॉडल सेट, ठीक है। और हम लोग फिर से और मॉडल सेट लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर। और जो नहीं देखे हैं चैप्टर, ये आपका फ्लेमिंगो का, ठीक है, ये फ्लेमिंगो का, तो आप लोग देख लीजिएगा, और स्टार्स का, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो आप लोग का सारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। फिर से मिलेंगे आप लोग का नए चैप्टर के साथ, साथ ही साथ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और हम लोग मिल के रिजल्ट में फोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।